Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher and very welcome in my YouTube channel, that means Asim Science and Commerce classes. Today we taking the chapter number 8 of the class 10 mathematics. The name of the chapter Introduction of Trigonometry. You know that very well. It is something different but not a difficult chapter. Student, ये जो पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल में यहाँ कितने कॉर्नर्स होंगे? 3 कॉर्नर होंगे. मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर में मुझे 3 चीज़ों को समझना है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. वी विल स्टार्ट विद द बेसिक. हर एक छोटी छोटी बातों को मैं अपना यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा. स्टूडेंट, first one we defined a right angle triangle. What is the meaning of the right angle triangle? A triangle which consists one angle will be equal of 90 degree are known as the right angle triangle. You know that very well. जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल मतलब क्या? जिसमें 3 साइड है. क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स 4 साइड. तो अगर जो 3 साइड को हम मर्ज करें तो कितने एंगल्स मिलेंगे? वी गेटिंग द 3 एंगल्स ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट. मतलब कहीं ना कहीं अ ट्राइंगल विच कंसिस्ट एट लीस्ट वन एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. व्हाट इज द मीन ऑफ द 90 डिग्री? यू नो दैट वेरी वेल. परपेंडिकुलर सिचुएशन डिफाइन द 90 डिग्री. मतलब कहीं पे भी किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. आपके पॉइंट में एक और क्वेश्चन आएगा, क्या सर एक ही एंगल 90 होना चाहिए? तो याद रखिए, यू नो दैट वेरी वेल, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. मतलब अगर जो एक एंगल तो ऑलरेडी 90 है ही सही राइट एंगल ट्राइंगल में, आप किसी दूसरे एंगल को भी 90, सपोज मान लीजिए 90 कर दिया तो 90 प्लस 90 विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से कि तीसरा एंगल कितना होना चाहिए? 0. बट अगर जो तीसरा एंगल 0 हो गया तो सर वो तो एंगल ही नहीं है, और मुझे यहाँ पर कितने एंगल चाहिए? 3. ओके, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 होगा, और बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे? बचे हुए एंगल मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. तो फर्स्ट वन, सपोज ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC इज अ एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर उसके बाद बोलिए और क्या नॉलेज बताना चाहते हैं सर? अगर जो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप एंगल को डिफाइन कीजिए. द फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री आर नोन एज हाइपोटेनियस. 90 के ठीक सामने, हाइपोटेनियस एंगल के ठीक सामने, परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस. इनडायरेक्टली अगर जो सर हम इसी शेप को कुछ इस फॉर्म में बनाए, सपोज ट्राइंगल ABC in which angle B will be equal of 90 degree and here will be equal of theta. अगर जो ये 90 होगा तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर एंड अनदर रिमाइनिंग साइड विल बी इक्वल ऑफ बेस. स्टूडेंट, याद रखिएगा, आप नॉर्मल हमेशा ये सोचते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, बट नहीं. द फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री आर नोन एज द हाइपोटेनस, द फ्रंट साइड ऑफ एंगल आर नोन एज द परपेंडिकुलर एंड रिमाइनिंग साइड विल बी इक्वल ऑफ बेस. मतलब कहीं ना कहीं AC डिफाइंड बाय द हाइपोटेनियस इन द शॉर्ट HYP and AB will be equal of perpendicular and last one BC will be equal of base. देखिए स्टूडेंट, हमने 3 चीज़ें समझ ली है. फर्स्ट वन हाइपोटेनस, सेकेंड वन परपेंडिकुलर एंड थर्ड वन बेस. क्या बोलेंगे? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर एंड रिमाइनिंग साइड विल बी इक्वल ऑफ बेस. फर्स्ट, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम?
Pythagoras theorem defined a relation between hypotenuse, perpendicular and base. By use of the statement of Pythagoras theorem, we can say the square of hypotenuse will be equal of sum of square of another side. सिंपल भाषा, हाइपोटेनस की एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड विल बी इक्वल ऑफ सम of square of another two side. According to the figure, we can say AC square equal to AB square plus BC square. This is a basic geometrical equation which defined पाइथागोरस थ्योरम. ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने जितना सीखा सब माइंड में होना चाहिए. राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम? एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस. हाइपोटेनस दैट मीन्स अ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ टाइम टू डिफाइन सिंपल बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड टू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. देखिए स्टूडेंट, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपके लिए बिल्कुल नए हैं. मैं बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको आप यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट वन याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. मेरे साथ बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. दिवाली का सीजन भी है, याद रखिएगा. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. इनडायरेक्टली एस मतलब साइन थीटा, सी दैट मीन्स कोस थीटा एंड टी दैट मीन्स टेन थीटा. अगर जो हम फॉर्मूले बनाने की कोशिश करें तो मुझे फर्स्ट फॉर्मूला दिखेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सेकेंड बेस बाय हाइपोटेनियस एंड थर्ड वन परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्मूला मुझे मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू P बाय H. व्हाट इज द मीन ऑफ द P? P दैट मीन्स अ परपेंडिकुलर, H दैट मीन्स अ हाइट, हाइपोटेनियस, एंड cos theta will be equal base by hypotenuse and tan theta will be equal of perpendicular by base. बोलिए, आपको इतना समझ आया क्या? फर्स्ट वन sin theta, then cos theta, then tan theta. अगर जो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, साइन का बिल्कुल ऑपोजिट कोसेक होता है. सिमिलरली कोस का ऑपोजिट रेसिप्रोकल सेक होता है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द टेन थीटा विल बी इक्वल ऑफ कोट थीटा. देन डाउनवर्ड नीचे की तरफ से फॉर्मूले मुझे मिलेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, कोट थीटा विल बी इक्वल ऑफ बेस बाय परपेंडिकुलर. सो हियर cosec theta will be equal of hypotenuse by perpendicular, sec theta will be equal of hypotenuse by base, and last one my dear student, cot theta equal to base by परपेंडिकुलर. इनडायरेक्टली ध्यान से देखिए, साइन थीटा का बिल्कुल ऑपोजिट कोसेक है, कोस थीटा का ऑपोजिट करेंगे तो सेक मिलेगा, टेन थीटा का ऑपोजिट करेंगे तो कोट मिलेगा. ओके स्टूडेंट, अगर जो हम नेक्स्ट फॉर्मूले को यहाँ से ड्राइव करने की कोशिश करें तो देखिए, वी कैन से साइन थीटा एंड कोसेक थीटा बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा. सिमिलरली वी कैन से कोसेक थीटा will be equal of 1 by sin theta. Another way,
relation between the cos theta and sec theta. Cos theta equal to 1 by sec theta and sec theta will be equal of 1 by cos theta. Similarly, we can say tan theta reciprocal of the cot theta and cot theta will be reciprocal of tan theta. Okay, my dear student. First, simple formula related to sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. Then reciprocal or relational formulae. ओके ओके एंड ओके. आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा क्या है? तो फिर से आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 3 कॉर्नर. अगर जो मैं इस वाले कॉर्नर को डिफाइन करूं, ये P और H के बिटवीन है, इन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस. और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या डिफाइंड होता है? साइन थीटा. मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर साइन डिफाइंड होगा. B और H डिफाइंड बाय द cos. सो हियर वी यूज्ड cos थीटा एंड हियर फाइनली P एंड B, दैट मीन्स tan थीटा और cot थीटा. मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों कोने पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को हम डिफाइंड कर सकते हैं. चलिए इतना आपको समझ आया. फर्स्ट वन राइट एंगल ट्राइंगल. सेकेंड वन द फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री आर नोन एज हाइपोटेन्यूज. द फ्रंट साइड ऑफ एंगल आर नोन एज द परपेंडिकुलर एंड रिमाइनिंग साइड विल बी इक्वल ऑफ बेस. देन आफ्टर what is the basic fundamental theory about the Pythagoras theorem? You know that about the syllabus of the class 9. पिछली क्लास में आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं. In any right angle triangle, the square of the longest side will be equal of the sum of the square of another 2 side. ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी लिखा है. Simple 6 formulae related to sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. Then you know that about sin and cos both are opposite to each other. Cos and sec both are opposite to each other and tan and cot both are opposite to each other. Okay student, now we try to making the different formula. ध्यान से देखिए, अगर जो हम इस टेबल में चले तो मुझे सबसे पहले क्या मिल रहा है? साइन थीटा. लिख लीजिए साइन थीटा. देन मुझे मिला कोस थीटा और बिल्कुल मुझे एंड में मिल रहा है टेन थीटा. सिंपल फॉर्मूला, टेन थीटा विल बी इक्वल ऑफ साइन थीटा बाय कोस थीटा. अगर जो आप बोलेंगे सर प्रूव कीजिए, तो हम प्रूव भी कर सकते हैं. ध्यान से देखिए, sin theta equal to P by H, okay, and here cos theta equal to B by H. That means the hypotenuse will be cancelled by hypotenuse, we getting the P by B. And what is the mean of the P by B? Will be equal of tan theta. That means मुझे एक फॉर्मूला मिला, tan theta equal to sin theta by cos theta. Similarly, अगर जो इधर से हम देखें तो मुझे मिलेगा कोसेक थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा? देखिए, मुझे कोड बनाना है तो पहले कोड बना लीजिए. कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा. अगर जो आप बोलेंगे सर प्रूव इट, तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल ऑफ H बाई P एंड सेक थीटा विल बी इक्वल ऑफ H by B. Okay student, H by P, H by B, H will be cancelled by H, so finally we getting 1 by P into 1 by B, opposite जाएगा तो कितना हो जाएगा? B by 1. So finally B by P, and what is the mean of the B by P? Base by perpendicular will be equal of cot theta. So we getting the next formula, cot theta equal to cosec theta by cot theta. बट सर आपने तो अभी हाल ये बोला था टेन और कोट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. मतलब हम टेन से कोट का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं. कैसा? रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो नेक्स्ट फॉर्मूला कोस बाय साइन. ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने समझा भी होगा, इंजॉय भी करा होगा. इंट्रोडक्शन to
ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। व्हाट इज द मीन ऑफ द पार्ट 1? अगर जो आप इसको इस चैप्टर का पूरा बेसिक समझना चाहते हैं तो मुझे एटलीस्ट 4 पार्ट्स बनाने होंगे। ठीक है, सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज related to sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. I hope student you getting 110% solution. Thank you so much to watching this YouTube channel of Asim Science and Commerce classes. Please student like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट करें और नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।